हम भी अपने पापों को धुलते हैं, चलो हम भी कुंभ चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुंभ मेले के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुंभ मेला इस साल प्रयागराज में मनाया जा रहा है। ये 15 जनवरी से 4 मार्च तक प्रयागराज के संगम पर मनाया जाएगा। आपने सभी लोगों ने कुंभ मेले का बारे में कभी ना कभी अपने माता पिता, अपने भाई बहनों, अपने दादा दादी से सुना होगा, लेकिन क्या आप कुंभ मेले का इतिहास जानते हैं? कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है, ये कौन कौन सी जगह पे मनाया जाता है और ये कैसे हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है? तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक शुक्ला, आप देख रहे हैं द सोशल। सबसे पहले इस वीडियो में हम कुंभ मेले के इतिहास के बारे में बात करेंगे। कुंभ मेले का इतिहास बहुत ही पुराना है और ये हमारे सतयुग काल से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि अपनी पत्नी मेनका के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं और मेनका उनको उपहार स्वरूप एक फूलों की माला भेंट करती हैं। फूलों की माला पाकर दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं और भ्रमण करते करते वो देवराज इंद्र से मिलते हैं और देवराज इंद्र से प्रसन्न होकर वो फूलों की माला देवराज इंद्र को भेंट कर देते हैं। देवराज इंद्र वो माला अपने हाथी ऐरावत पर डाल देते हैं, यानी उसको पहना देते हैं। ऐरावत उस माला को तोड़ देता है और जमीन में फेंक देता है। दुर्वासा ऋषि इस दृश्य को देखकर क्रोधित हो जाते हैं और देवराज इंद्र और समस्त देवताओं को यह श्राप देते हैं कि वो उनकी शक्तियां दिन प्रतिदिन कम होती जाएंगी और धीरे धीरे वो समाप्त होती चली जाएंगी। देवताओं की शक्ति दिन प्रतिदिन कम होने लगती है। इस समस्या का समाधान पाने के लिए सारे देवतागण ब्रह्मा और भगवान शिव के पास जाते हैं। भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने का परामर्श देते हैं। उनके परामर्श को मानकर सारे देवतागण भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं को बताते हैं कि उनके दुर्वासा ऋषि के दिए हुए श्राप का सिर्फ एक ही निवारण है कि वो समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन से अमृत कलश निकलेगा जिसका पीने से तुम लोगों की शक्तियां वापस आ जाएंगी और तुम सब लोग अमर हो जाओगे। देवताओं को ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन क्योंकि देवताओं की शक्तियां बहुत ही कम होती है तो वो सोचते हैं कि कैसे समुद्र मंथन किया जाए। उनको भगवान विष्णु परामर्श देते हैं कि आप इसके लिए दानवों से बात करो और दानवों से संधि करो ताकि वो इस समुद्र मंथन में तुम्हारी सहायता करें। भगवान विष्णु को परामर्श को मानकर वो दानवों के पास जाते हैं और दानवों से समुद्र मंथन करने के लिए का प्रस्ताव देते हैं। दानव इस समुद्र मंथन के प्रस्ताव को मान लेते हैं और समुद्र मंथन करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये शर्त भी रखते हैं कि समुद्र मंथन से जो भी निकलेगा उसका आधा हिस्सा उन दानवों को भी देना पड़ेगा। देवराज इंद्र के पास कोई और चारा नहीं होता है और समस्त देवतागण इस चीज को स्वीकार करते हैं और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो जाते हैं। समुद्र मंथन का दिन आता है, समुद्र मंथन स्टार्ट होता है। समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें एक एक करके निकलना चालू होती हैं। कभी विष निकलता है, कभी कामधेनु गाय निकलती है, कभी पेड़ निकलता है जिसे कल्पवृक्ष कह सकते हैं, या बहुत सारी चीजें निकलती हैं। सबसे लास्ट में जो 14वीं वस्तु होती है वो अमृत कलश होता है। अमृत कलश को देखते ही देवता और दानव दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। देवराज इंद्र जब उस अमृत कलश को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अगर ये अमृत कलश का अमृत ये दानव भी पी लेंगे तो ये भी अमर हो जाएंगे और इनको मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इस चिंता की वजह से उनके मन में एक विचार आता है और वो उस कलश को लेकर भाग जाते हैं, यानी देवतागण उस कलश को लेकर भागते हैं। दानव उसका पीछा करते हैं और उसके बाद दानवों और देवताओं में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। इस युद्ध की वजह से भारत माता की धरती पर 4 जगह उस अमृत कलश की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, जहां आज
कुंभ मेला मनाया जाता है। ये जो 4 जगह हैं वो हैं इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। क्योंकि ये युद्ध 12 दिनों तक चला था और सतयुग का एक दिन कलयुग के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए 12 सालों में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा अर्ध कुंभ लगता है जो 6 वर्षों में मनाया जाता है, एक नॉर्मल कुंभ लगता है जो हर 3 वर्षों में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और एक महाकुंभ लगता है जो 144 सालों में एक बार मनाया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप कुंभ मेले का इतिहास जान चुके होंगे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialpost.org पर विजिट करें, जहां पर मैंने इसके बारे में और भी बहुत कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी कुंभ मेले का इतिहास पता चल सके।